पीएम ने कल चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के दौरान पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का आरोप लगाते हुए उसे गरीबों की रोजी रोटी का दुश्मन बताया। तो शहबाज सरकार को ऐसी मिर्ची लगी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को बयान जारी करना पड़ा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीना पूरे होने पर बीएसएफ के जवान एक बार फिर सीमा पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद दिखे। पीएम मोदी का बयान, तिलमिलाया पाकिस्तान, पाक का आरोपों से किनारा, पहलगाम हमले को नकारा। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से घेरा तो वो तिलमिला उठा। पीएम मोदी के बयान से पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी कि वो इसका विरोध करने लगा। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों की सबसे बड़ी पनाह है, जहां से आईएसआई के इशारे पर पहलगाम हमले की साजिश को अंजाम दिया गया था। इसी कायर आतंकिस्तान पर पीएम मोदी ने एक बार फिर घेरा। पीएम मोदी ने कल कश्मीर में चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज के उद्घाटन पर आतंकवाद और पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को गरीबों की रोजी रोटी का दुश्मन और पहलगाम हमले को इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला बताया। साथ ही पाकिस्तान पर भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया था। मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। पीएम मोदी के इन्हीं आरोपों से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान जारी किया गया है, जिसमें पाक विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि भारत के पीएम बिना सबूत के पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का आरोप लगा रहे हैं, जो पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। पाकिस्तान भले ही पहलगाम हमले से किनारा कर रहा हो, लेकिन वो ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने बाद भी पूरी तरह से भारत के खौफ के साए में है। जबकि इधर भारतीय जवानों का जोश पूरी तरह से हाई है। बॉर्डर पर जंग के दौरान घायल हुए बीएसएफ जवान एक बार फिर से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इन जवानों ने न सिर्फ पाकिस्तान के हमलों का कड़ा जवाब दिया था, बल्कि उनकी कई चौकियों को भी तबाह कर दिया था। हमारा हौसला जो है हाई लेवल का है। मुझे ये टांग का कोई गम नहीं है। मेरी टांग गंवाने देश के लिए जो मेरे लिए ये बहुत एक गर्व की बात है। देश के लिए मेरी टांग कोई गर्व की मेरे लिए बात है। उन्होंने जो काराना हरकत की, इनको ऐसा माकूल जवाब देंगे कि इनकी कई पीढ़ियां याद करेंगी कि कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के मत देखना। और वही हमारा संकल्प था, दृढ़ इच्छा थी। उसी से प्रेरित होकर हम लोगों ने जवाब दिया। बीएसएफ के अधिकारियों ने भी साफ कर दिया है कि चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जब दिन आया तो हमारे बहादुर जवानों ने, अधिकारियों ने सीमा पर जो प्रथम पंक्ति है सीमा सुरक्षा बल, मुंह तोड़ जवाब दिया। खुद की जान गंवाने के बाद भी, अपने इंजर्ड होने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया वो बहुत तारीफे काबिल था। और सीमा सुरक्षा बल के प्रत्येक नागरिक को, भारत के हर नागरिक को उनके इस त्याग और बलिदान पर बहुत गर्व है। बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर पर पाकिस्तान पर ऐसे हमला किया कि आज भी वहां की कई चौकियां भारत के खौफ की वजह से खाली पड़ी हैं, जहां मुनीर की फौज आने को तैयार नहीं है।
साफ तौर पर बीएसएफ द्वारा एक बड़ा रिप्लाई जो दिया गया, एक बिफिटिंग रिप्लाई जो दिया गया, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि बीएसएफ किस तरह से तैयार थी और ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो सिविलियन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई, वो पूरी तरह से इतना बड़ा घाव पाकिस्तान को इस दौरान बीएसएफ ने दिया है कि अभी भी कई सारी जो पोस्टें हैं पाकिस्तान की वो खाली हैं, वो भागने पर वहां से मजबूर हुए थे। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक जोधपुर, आज़ी मीडिया, जम्मू। Zee News.